Hello students of class 11th. Beta, the chapter which we are going to do today is Discovering Tut. The saga continues. Saga means story. Tut नाम है एक king का who died at a very young age and he was the last king of his dynasty, the Pharaoh dynasty. ठीक है बेटा, Pharaoh means ruler. अब इस चैप्टर के अंदर बताया है कि कैसे जो इजिप्शियन ममीज है उनमें से एक ममी है पर्टिकुलरली जिस किंग का नाम था तूतेन खामिन, उसके बारे में, उस ममी के बारे में स्टोरी में बताया है कि 1922 में सबसे पहले उस ममी को डिस्कवर किया था कार्टर ने, जो कि एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था. फिर 1968 में एक बारी फिर उस ममी को निकाल कर उसका एक्सरे किया गया और अब जो स्टोरी, प्रेजेंट स्टोरी जो दिखाई गई है वो 2005 की है, जब इजिप्शियन ममी को ये कंप्यूटेड टोमोग्राफी जो है यानी सीटी स्कैन जो है वो किया जाएगा. ठीक है, उससे रीज़न पता चलेगा कि इस राजा की जो डेथ हुई थी उसका रीज़न क्या है. ये किसी को नहीं पता चला, जो आज तक भी मिस्ट्री है. ठीक है, इवन कंप्यूटेड टोमोग्राफी से भी यानी सीटी स्कैन से भी उसकी डेथ की मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई थी. ममी में क्या था, क्या उसका फेरोज कर्स था, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ठीक है बेटा, लेट्स रीड दिस चैप्टर वर्ड टू वर्ड. ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड. अब जो ये किंग की बात हो रही है, इसकी शॉर्ट फॉर्म में टट नाम है, वैसे तूतेन खामिन है. जब वो उसकी डेथ हुई तो ही वॉज जस्ट अ टीनेजर. तो रीज़न क्या थे डेथ के, ये हम इसके अंदर ढूंढेंगे, बट देखते हैं होता क्या है, मिस्ट्री क्या है. द लास्ट हायर ऑफ अ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज. आपको पता है ये जो ममी थी इसकी, तूतेन खामिन की, ये 3300 ईयर्स ओल्ड है. तो आप सोच सकते हो कितनी ज़्यादा पुरानी है. तो इसकी जो डायनेस्टी थी, दे रूल्ड इन इजिप्ट फॉर सो मेनी सेंचुरीज, बट ही वॉज द लास्ट किंग ऑफ दैट डायनेस्टी, दैट पर्टिकुलर डायनेस्टी. ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन. अब ये जो ममीज थी ना, इनको जब जब टॉम के अंदर रखते थे आफ्टर डेथ, तो उन लोगों का ये बिलीव था कि एक टाइम ऐसा आएगा जब ये दोबारा से रीगेन कर लेंगे अपनी लाइफ को. तो उनके साथ काफ़ी प्रेशियस आइटम्स बरी की जाती थी. ठीक है, इवन प्रेशियस आइटम के साथ साथ उनकी जो डेली यूज़ की जो चीज़ें थी, दो थिंग्स वर बरीड टू. Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated means guessed, खाली guess कर सकते हैं, sure नहीं है. तो आप इस चैप्टर के अंदर MCQ के लिए डेट्स आपको याद रखनी है, मीनिंग से इसके याद रखने हैं, किन किन पर्सनस के नेम्स यहाँ पर मेंशन हुए हैं वो याद रखना है. ठीक है, उनकी पोस्ट क्या थी ये याद रखना है. तो सबसे पहले कब डिस्कवरी हुई इसकी, 1922 में. The modern world has speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. Speculations हैं, speculations means confirm नहीं है कि इसकी डेथ का रीज़न क्या था, डेथ कैसे हुई थी. अब स्पेक्यूलेशन के अंदर बहुत सारी स्पेक्यूलेशन हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा मेन किसको माना जाता है कि भाई उसका मर्डर हुआ होगा. तो ये भी MCQ में क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज़्यादा जो टारगेटेड रीज़न था वो क्या था. नाउ लिविंग हिज टोम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स. अब देखो 80 ईयर्स तक उसको छेड़ा नहीं गया, 1922 से लेकर 1968 तक ऑलमोस्ट 80 ईयर्स उसको छेड़ा नहीं गया, एज इट इज रखा गया. टट हैज अंडरगोन अ सीटी स्कैन दैट ऑफर्स नाउ क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ. अब आज की डेट में, अब जो है 2005 यानी जब ये स्टोरी की डिस्क्रिप्शन दी हुई है, तब उसका सीटी स्कैन हुआ था. 1968 में एक्सरे हुआ था. ठीक है, and provides precise data for an accurate forensic reconstruction. Forensic यानी जो साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट करती है किसी चीज़, जो साइंटिफिकली फैक्ट्स के साथ इन्वेस्टिगेशन जो होता है उसको फोरेंसिक बोलते हैं. ऑफ द बॉयश फेरो यानी जब वो उसकी डेथ हुई थी तो वो बॉय था, लड़का था, टीनेजर था. फेरो वो था यानी किंग था. एन एंग्री विंड स्टर्ड अप घोस्टली डस्ट devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. अब यहाँ ये नाम भी याद रखना जरूरी है, जहाँ पर जो उसकी सिमेट्री थी उसको क्या बोलते थे उस जगह को, वैली ऑफ द किंग्स. ठीक है, वहाँ पर जब उसकी डेड बॉडी को, यानी उसकी मम्मी को, डेड बॉडी नहीं मम्मी कहना चाहिए, उसकी मम्मी को जब निकाला गया तो द एटमोसफेयर वॉज कम्प्लीटली घोस्टली.
डस्ट के एकदम स्टॉर्म आने लगे, तो कुछ लोग डर रहे थे कि यार इसको मम्मी को निकाल रहे हैं तो कहीं इसका कर्स, इसका श्राप तो नहीं लग जाएगा हम सबके ऊपर. Dark bellied clouds had scudded across the desert sky all day and now were wheeling the stars in cascade grey. ये जो डार्क ग्रे कलर के क्लाउड हैं पूरे पूरे मॉर्निंग के टाइम में वो मंडरा रहे थे ऊपर स्काई के अंदर, और अब रात को कास्केड ग्रे कलर के हो गए हैं. ठीक है. और कास्केट होता है बेटा एक ऑर्नामेंट्स वगैरह रखने के लिए जो कैरियर होता है, जो बॉक्स होता है, उसको कास्केट बोलते हैं. अब रात का टाइम है तो वो स्टार्स को कवर कर रहे हैं. इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005. ये डेट याद रखना जब प्रेजेंट वर्ल्ड में उसको निकाला गया. द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इनटू अ सीटी स्कैनर ब्रॉट हेयर टू प्रोब द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज ऑफ द लाइफ of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. सीटी स्कैन किस लिए कर रहे हैं? उस मिस्ट्री को समझने के लिए कि भाई क्या हुआ था, कैसे डेथ हुई इसकी. ठीक है. ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैड डिसेंडेड इनटू द क्रैम्ड यानी बहुत नैरो, छोटा सा पतला सा, निकलने में जहां पर दिक्कत हो, रॉक कट टॉम सम 26 feet अंडरग्राउंड टू पे देयर रिस्पेक्ट. सब जो टूरिस्ट वगैरह आए हुए थे 26 फीट नीचे जाना पड़ रहा था उसके मम्मी तक पहुंचने के लिए. दे गेज एट द murals on the walls of the burial chamber and peered at Tut's gilded face. Gilded यानी covered with gold. ठीक है. gilded with gold. तो उसके फेस को देखने के लिए वो नीचे जा रहे थे. और मुराल्स यानी जो वॉल पर पेंटिंग वगैरह बनी होती हैं वो सब. The most striking feature of his mummy shaped outer coffin lid. सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन क्या था? वो जो उसकी आउटर लिड थी उसके ऊपर जो उसका गिल्डेड फेस था, गोल्ड से बना हुआ. Some visitors read from guidebooks in a whisper यानी धीरे धीरे बात कर रहे थे. Others stood silently और बाकी के जो दूसरे थे वो चुपचाप खड़े हुए थे. Perhaps pondering Tut's untimely death in his late teens or wondering with a shiver if the pharaoh's curse, death और misfortune falling upon those who disturbed him was really true. कुछ लोग ये भी सोच रहे थे कि यार इसको इसकी नींद से जगा दिया, कहीं ऐसा ना हो कि इसका जो कर्स है, इसका जो श्राप है वो हम सब पर लग जाए. The mummy is in very bad condition because of what Carter did in the 1920s, said Zahi Hawass. अब जाही हवास कौन था? सेक्रेटरी जनरल था इजिप्ट के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज का, पुरानी चीज़ों का जो था. ठीक है. वो बोलता है कि 1920s में यानी 22 में टू बी प्रिसाइज, जब कार्टर ने इस मम्मी को निकाला था तो उसने इसकी शेप को काफ़ी बिगाड़ दिया, मतलब बुरी कंडीशन में छोड़ा. ठीक है. एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर अ लॉन्ग फर्स्ट लुक, कार्टर, अब कार्टर कौन था? हावर्ड कार्टर, दैट इज वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु इन 1922 डिस्कवर्ड टट्स टोम आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग. काफ़ी साल ढूंढने के बाद तट की मम्मी उसको मिली. इट्स कंटेंट्स दो हेस्टिली रैंसेक्ड इन एंटिक्विटी वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट. अब उसके साथ जो चीज़ें थी उस मम्मी के साथ, उसको उसने ऐसे तबाही सबाही सी मचा दी, मतलब उल्टा सीधा कर दिया. ठीक है. लेकिन वो सारी चीज़ें कंप्लीट हैं. दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फेरोज लेजेंड. अब तक जितनी भी ममीज का के साथ जो ट्रेजर वगैरह मिला है उसमें सबसे रिचेस्ट कलेक्शन इसी की थी. स्टनिंग आर्ट इफेक्ट्स इन गोल्ड, सोने के बने हुए सुंदर सुंदर चीज़ें. देयर एटर्नल ब्रिलियंस मेंट टू गारंटी रिसरेक्शन, मतलब ये इसलिए थी, ज़बरदस्त चीज़ें थी क्योंकि सबको पता था रिसरेक्शन जरूर होगा, दोबारा यूज़ होंगी ये, क्योंकि फेरो है टट, ये एक टाइम पर जिंदा हो जाएगा. caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention. यानी 1922 में जब इसको डिस्कवर किया था, जब भी इसने बहुत ये ज़्यादा न्यूज़ में आई थी, लोगों ने काफ़ी बात की थी इसके बारे में और आज भी कर रहे हैं. बट टट वॉज ऑल्सो बरीड विद एवरीडे थिंग्स ही वुड वॉन्ट इन द आफ्टर लाइफ. खाली वो सोने की या महंगी चीज़ें नहीं, ऑर्नामेंट्स नहीं, बल्कि मरने के जब जिंदा होएगा दोबारा तो उसको डेली यूज़ में जो चीज़ें चाहिए थी वो भी सब थी. बोर्ड गेम्स, अ ब्रोंज रेजर, लाइनिन अंडरगारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, ये सब भी था साथ में. ठीक है.
After months of carefully recording the pharaoh's funerary treasures, Carter began investigating his three nested coffins. कई महीने तक वो देखता रहा कि क्या क्या चीजें इसके साथ आई हैं. फिर उसके जो 3 कॉफिन्स थे उनको उसने देखा. Opening the first, he found a shroud adorned with garlands of willow and olive leaves, wild celery, lotus petals and cornflowers. The faded evidence of a burial in March or April. जो पहला कॉफिन था उसमें क्या था, ये सब चीज़ें थी. ठीक है, याद रखना है फर्स्ट कॉफिन में क्या था. ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि भाई उसका श्राउड जो था, इन विच कॉफिन इज श्राउड वाज फाउंड. श्राउड होता है बेटा वो क्लोथ जो जिसमें डेड बॉडी को लपेटा जाता है, उसे श्राउड बोलते हैं. ठीक है, अब ये कुछ चीज़ें और थी उसके साथ साथ. तो इन चीज़ों को देखकर ये गेस किया जाता है, कॉर्नफ्लावर, लोटस पेटल्स, वाइल्ड सेलरी, इनको देख के विलो एंड ओलिव लीव्स की बनी हुई गार्लेंड्स, मालाएं, इनको देख के पता लगता है कि ही मस्ट बी बरीड इन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल. ठीक है. When he finally reached the mummy, though he ran into trouble, the ritual's raisins had hardened, cementing Tut to the bottom of his solid gold coffin. जब वो उसकी एक्चुअल उसने वो कॉफिन खोला जिसमें उसकी मम्मी थी, तो उसने देखा कि जिस रेजिन से उसको चिपकाया गया था वहाँ पर, जो चिपकाने वाली जो चीज़ थी, रेजिन जो लगाया था, वो अब इतने टाइम के बाद हार्ड हो गया है, सीमेंट की तरह एकदम हार्ड हो गया और उससे बिल्कुल चिपका हुआ है. ठीक है. एट द बॉटम ऑफ ए सॉलिड गोल्ड कॉफिन, नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम. अब उसे पता था कि कितना भी फोर्स यहाँ पर लगा लो ये चीज़ हटने वाली नहीं है. कार्टर रोट लेटर व्हाट वाज टू बी डन. बेटा अब एमसीक्यू के लिए आपको ये भी ध्यान रखना, ये आ सकता है कि ये स्टेटमेंट किसकी थी, हु सेड दिस लाइन. ठीक है, या ये ऊपर चाहिए आवाज वाली द ममी इज इन वेरी बैड कंडीशन. तो बेटा स्टेटमेंट्स जो है वो बहुत कम है इसमें. ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए कौन सी स्टेटमेंट किसने बोली है. कार्टर रोट लेटर व्हाट वाज टू बी डन. तो कार्टर ने बाद में लिखा कि अब क्या किया जाए. द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट. अब उसे पता था यहाँ पर जहाँ पर इसकी मम्मी मिली है साउथ सदर्न इजिप्ट के अंदर, यहाँ पर सूरज की रोशनी बहुत तेज है, गर्मी बहुत ज़्यादा है. तो उसे एक आइडिया आया, उसने सोचा कि इस कॉफिन को हम बाहर रख देते हैं, इसकी डेड बॉडी को, तो धूप की वजह से रेजिन हल्का होगा और उसके बॉडी को उठा लेंगे. फॉर सेवरल आवर्स he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 degrees Fahrenheit. Nothing budged. कुछ नहीं हुआ, कोई हलचल नहीं हुई, कोई हरकत नहीं हुई. He reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains. उसने कहा वो चिजल करना पड़ा, यानी वो एक होता है ना औजार जिससे मिट्टी को हटाते हैं, उससे लेके उसने ज़बरदस्ती खुरच के उसको निकाला. ठीक है, अब ऐसे निकाल रहा है तो ये गलत हो गया, रूल्स के अगेंस्ट हो गया, एथिक्स के अगेंस्ट हो गया. तो वो उसका रीज़न देता है. रीज़न क्या है? इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस. उसने कहा यार कोई चॉइस नहीं थी, निकालना तो था ही. अगर नहीं निकालते तो फिर मम्मी के चक्कर में यहाँ पर जो गार्ड्स हैं, चोर आते हैं और किसी ना किसी तरीके से गार्ड्स को बेवकूफ़ बनाकर और ये सारा ट्रेजर ले जाते. Thieves most certainly would have circumvented the guards, यानी कोई वे निकाल देते, कोई तरीका निकाल देते गार्ड से इन चीज़ों को चुराने का. एंड ripped it apart to remove the gold. तो उसने कहा इसलिए मुझे फटाफट ये काम करना पड़ा. In Tut's time the royals were fabulously wealthy and they thought or hoped they could take their riches with them. Tut के टाइम में ये जो जितने भी किंग्स थे उसके टाइम के, they used to be really rich, बहुत रिच हुआ करते थे. तो और उनको लगता था कि वो अपनी रिचेस को, अपनी अमीरी को अपने साथ ले जाएंगे. ठीक है. फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, यानी जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड यानी मरने के बाद, किंग टट वॉज लेवेज्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स, प्रेशियस कॉलर्स, इनलेड नेकलेस एंड ब्रेसलेट्स, रिंग्स, एमुलेट्स, अ सेरेमोनियल एप्रन, सैंडल्स, शीट्स ऑफ हिज फिंगर्स एंड टोज. ये सब इतनी सारी ऑर्नामेंट्स वगैरह उसके साथ बरी किए गए थे. एंड द न्यू आइकॉनिक इनर कॉफिन मास्क, और एक नया इनर कॉफिन मास्क भी था, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड. टू सेपरेट टट फ्रॉम हिज अडोर्नमेंट्स, कार्टर्स मैन रिमूव द ममीज हेड एंड सिवियर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट. पहले हेड को हटाया, ठीक है, बाकी के जॉइंट्स भी हटाए. वंस दे हैड फिनिश्ड दे रीअसेंबल्ड द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स
with padding that concealed the damage. अब उन्होंने जब वापस रखा तो क्या करा, सैंड की एक लेयर लगाई, उसकी बॉडी को वापस रखा पीसेस के अंदर, और जहाँ जहाँ पर पीसेस अलग हो गए थे वहाँ पर पैडिंग कर दी ताकि किसी को पता ना चले. ठीक है. द बेड वेयर टट नाउ रेस्ट, जिस बेड पे, जिस कॉफिन में अब वो रेस्ट कर रहा है. आर्कियोलॉजी हैज चेंज सब्सटेंशियली इन द इंटरवीनिंग डिकेड्स. अब बेटा यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है कि जो आर्कियोलॉजी है उसका पहले क्या टारगेट हुआ करता था और अब क्या है. पहले क्या होता था, दे यूज टू टारगेट मोर ऑन वेल्थ, दे यूज टू टारगेट मोर ऑन ट्रेजरली थिंग्स. ट्रेजर में क्या क्या है ये देखते थे, और आज की डेट में वो डेथ की मिस्ट्री क्या है, उसके पीछे रीजन क्या है वो ढूंढते हैं. ठीक है. Focusing less on treasure and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death. It also uses more sophisticated tools. अब 1922 में जो tools थे, obviously right now we have so much improvement in everything. तो उस improvement की वजह से tools भी ज़्यादा advance आ गए हैं, technology ज़्यादा advance आ गई है, including medical technology. In every field we have made tremendous progress since that time. अब देखो 1922 में निकाला गया था उसको, सबसे पहले किसने निकाला था, हार्वर्ड कार्टर ने, जो कि ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था. 1968 में उसको दोबारा निकाला गया. मोर देन 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact. Beneath the resin and cakes, his chest, his breastbone and front ribs are missing. तो उसने एक्सरे करके बताया कि इसकी ब्रेस्टबोन और उसकी जो फ्रंट रिब्स हैं, दे आर मिसिंग, वो है ही नहीं. टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी और सीटी स्कैन. तो आज वो एक्सरे से भी 100 टाइम ज़्यादा एडवांस है. तो अब वो होगा उसका सीटी स्कैन, तब देखते हैं. ठीक है. कंप्यूटेड टोमोग्राफी सीटी की फुल फॉर्म भी आ सकती है, याद रखना. X-rays in cross section are put together like slices of bread to create a 3-dimensional virtual body. अब वो उन टोमोग्राफी इफेक्ट्स जो होता है ना, कंप्यूटर जो टोमोग्राफी होती है उसमें क्या करते हैं, वो बॉडी को स्लाइसेस में, पीसेस में डाल के एक 3D पूरे उसकी एक एक्चुअल बॉडी क्रिएट कर देंगे इमेजेस के थ्रू. ठीक है. तो ज़्यादा अच्छी तरीके से पता लग पाएगा. What more would a CT scan reveal of touch than the X-ray? अब X-ray से ज़्यादा क्या चीज़ रिवील करेगी CT scan? And could it answer two of the biggest questions still lingering about him? How did he die and how old was he at the time of his death? या ये दो क्वेश्चन अभी भी मिल सकेंगे. King Tut's demise was a big event. उसका मरना जो था वो बहुत बड़ा इवेंट था. Even by royal standard. बड़ा क्यों था? एक तो वो अपनी फैमिली लाइन का लास्ट किंग था, तो उसके साथ a complete dynasty was over. And his funeral, जैसे हमारे यहाँ जो मुगल डायनेस्टी उसका लास्ट कौन था किंग, बहादुर शाह जफर सेकंड. ठीक है. तो उसके बाद मुगल डायनेस्टी फिनिश हो गई, तो फेरोज में क्या था, ये लास्ट था. एंड द फ्यूनरल वॉज द डेथ रेटल ऑफ अ डायनेस्टी. बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टरमैथ आर अनक्लियर. रीज़न क्या था उसकी डेथ का, उसके बाद क्या हुआ, ये इसकी ज़्यादा नॉलेज हमें नहीं है. अब आते हैं अमनहोटेप III, जो कि टट का फादर था या ग्रैंडफादर था, ये क्लियर नहीं है. ही वॉज अ पावरफुल फेरो हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स. ये भी क्वेश्चन आ सकता है कितने टाइम तक अमनहोटेप III ने रूल किया था. ठीक है. एट द हाइट ऑफ द 18th डायनेस्टीज गोल्डन एज, हिज सन Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest period in the history of ancient Egypt. अब ये जो उसका बेटा था Amenhotep IV, जब ये राजा बना तो उसने बड़ी स्ट्रेंज, इसलिए उसको वैकी भी कहा जाता है, बड़ी स्ट्रेंज एक्टिविटीज करी. द न्यू फेरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द आटन. आटन की उसने वर्शिप जो थी वो शुरू करवा दी. आटन कौन है, द सन डिस्क, यानी सूरज, सूर्य देवता हमारे लिए जैसे हैं, तो उनके लिए उनका नाम क्या रखा था उन्होंने, आटन. तो उसने क्या करा कि सूरज की पूजा शुरू करवा दी. चेंज हिज नेम टू आखेनेटन और सर्वेंट ऑफ द एटन. जो अपना नाम था उसका नाम भी उसने पहले क्या नाम था उसका, यहाँ देखते हैं, Amenhotep IV, इससे चेंज करके उसने क्या रख दिया, आखेनेटन. आखेनेटन यानी सर्वेंट ऑफ द आटन, यानी सन गॉड का सर्वेंट. एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीब्स टू द न्यू सिटी ऑफ आखेनेटन. उसने जो कैपिटल थी वो भी थीब्स से हटाकर आखेनेटन में कर दी. कहाँ से हटाकर कहाँ कर दी, क्वेश्चन बन सकता है. किसने कर दी, क्वेश्चन बन सकता है.
नोन नाउ एज अमरना। आखेनेटन का आज की डेट में क्या नाम है, क्वेश्चन बन सकता है, अमरना। ही फर्दर शॉक द कंट्री बाय अटैकिंग अमन। उसने अब क्या करा, एक काम तो ये करा कि आखेनेटन की मतलब अटन की पूजा शुरू कर दी, सनडिस की। दूसरा ये करा कि जो भगवान की पूजा वहाँ फिलहाल चल रही थी, जिनका नाम था अमन, उनकी पूजा उसने बंद करवा दी, उनके मंदिरों को तोड़वा दिया। ठीक है। स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, सेड रे जॉनसन। एक और स्टेटमेंट आ गई, किसने बोली है, रे जॉनसन। कौन है रे जॉनसन? डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर इन लक्सर। ठीक है। द साइट ऑफ एंशिएंट थीव्स, द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वाज कमिंग टू एन एंड एंड देन आखेनेटन वेंट अ लिटिल वैकी। रे जॉनसन ये बताते हैं कि वो पीरियड, द पीरियड व्हेन इजिप्ट वाज रूल्ड बाय आखेनेटन, दैट मस्ट हैव बीन रियली डिफिकल्ट पीरियड फॉर द पीपल लिविंग देयर। बहुत मुश्किल टाइम रहा होगा। ठीक है। उसके सन की जो वेज थे उनकी वजह से मंदिर तोड़वा दिए, दूसरे भगवान जी की पूजा शुरू करवा दी, नाम बदल दिया, कैपिटल चेंज करवा दी, पता नहीं क्या क्या करा होगा चेंज। ठीक है। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वाज कमिंग टू एन एंड एंड देन आखेनेटन वेंट अ लिटिल वैकी। अब एक डायनेस्टी पूरी खत्म होने वाली थी और उस आते आते एकेनेटन जो था वो बड़ा ही वैकी यानी सनकी हो गया था, एसेंट्रिक हो गया था। आफ्टर आखेनेटन्स डेथ अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड स्मेंक हाकेर अपीयर्ड। नाम ध्यान से देखना बेटा इसका, स्मेंक केयर, स्मेंक केयर appeared briefly and exited with hardly a trace। अब आकेनेटन के बाद ये जो आया रूलर स्मेंक केयर, ये जो था बेचारा, इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। एंड देन अ वेरी यंग तूतेन घाटेन टुक द थ्रोन। उसके बाद कौन आया, तूतेन घाटेन, जिसकी हम स्टोरी पढ़ रहे हैं, किंग टट, जिसको हम जानते हैं इस नाम से, एज ही इज वाइडली नोन टुडे। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू तूतेन खामन। उसका मतलब क्या था, लिविंग इमेज ऑफ अमन, यानी वो भगवान जिसकी पूजा इसके चाचा था या इसका भाई था उसने बंद करवाई थी, वो उसी भगवान की पूजा दोबारा से इसने शुरू करवा दी और अपना नाम भी दोबारा से वही रख दिया, यानी तूतेन खामिन, लिविंग इमेज ऑफ अमन। एंड ओवरसो अ रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज। और पुराने तरीके जो सब आकेनेटन ने हटवाए थे उसने वापस लगवा दिए। ही reigned for about 9 years। एक और क्वेश्चन, कितने टाइम तक रूल किया, 9 ईयर्स तक। एक और क्वेश्चन, मतलब क्या है नेम का, लिविंग इमेज ऑफ अमन। ठीक है। और उसके बाद ही डाइड अनएक्सपेक्टेडली, पता ही नहीं कैसे डेथ हुई। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड द स्पेक्यूलेशंस अबाउट हिज फेट, टट इज वन ममी अमंग मैनी इन इजिप्ट। अब उसके बारे में स्पेक्यूलेशंस कितने लगाते रहो, गेस कितने करते रहो, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट ममीज हैं वहाँ पर, उनमें से एक है वो। कितनी ममीज हैं कोई नहीं जानता। The Egyptian mummy project, which began in inventory in late 2003, has recorded almost 600 so far। यानी बेटे 2 years का पीरियड है। 2005 की हम पढ़ रहे हैं, 2003 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और 2 साल में उन्होंने 600 ममीज को डिस्कवर कर लिया था। एंड द काउंटिंग वाज स्टिल गोइंग ऑन। ठीक है। द नेक्स्ट फेज, उसके बाद क्या हुआ, स्कैनिंग द ममीज विद अ पोर्टेबल सीटी मशीन। अब मम्मीज को निकालने के बाद वो स्कैन करते थे, देखते थे कि भैया क्या हुआ, कैसे मर गया, क्या चीज़ आई इसके अंदर। सीटी मशीन जो डोनेट करी थी किसने, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने। एंड सीमंस कौन है, जो उस मशीन को बनाने वाली कंपनी है। किंग टट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन्ड इन डेथ एज इन लाइफ, मूविंग रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन। मरने के बाद भी और मरने के पहले भी वो अपने लोगों से आगे, वो मम्मी। A CT machine scanned the mummy's head to toe, creating 1,700 digital X-ray images in cross section. Tut's head scanned in 0.62 millimeter slices to register its intricate structures, takes an eerie detail, eerie यानी डरावनी, भूतिया, in the resulting image. With Tut's entire body similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensics and anatomy began to probe the secret that the winged goddess of gilded burial shrine protected for so long। अभी जो winged goddess है, ये उनको मानते हैं कि ये जो ममीज हैं उनकी रक्षा करने वाली देवी हैं। ठीक है।
The night of the scan, workmen carried Tut from the tomb in his box. Like pallbearers, they climbed a ramp and a flight of stairs into the swirling sand outside, then rose on a hydraulic lift into the trailer that held the scanner. कैसे लेकर गए? पाल बियरर्स की तरह, पाल की डोली उठाने वालों की तरह से कंधे पर. पुरानी पिक्चरों में, गानों में देखा होगा आप लोगों ने. तो वो रैम्प तक लेके गए, वहां से फिर एक हाइड्रोलिक लिफ्ट से उसको लेकर गए. ठीक है. 20 minutes later, two men emerged, sprinted for an office nearby, and returned with a pair of white plastic fans. 20 मिनट बाद ही दो आदमी भागते भागते आए. अरे भैया कुछ हो गया, कुछ हो गया. क्या हो गया? वो फटाफट विद अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैन लेकर आए. प्लास्टिक फैन के दो प्लास्टिक फैन लेकर आए. द $1 million स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन. अब क्या हुआ? $1 million स्कैनर, उसकी वर्थ देखो, $1 million की उसकी वर्थ है. उसकी वो स्कैनर खराब हो गया. ठीक है, उसके फैन में कुछ प्रॉब्लम आ गई. कर्स ऑफ द फेरो, जोक द गार्ड नर्वसली. एक गार्ड ने नर्वसली बोला, अरे भैया कर्स लग गया है फेरो का श्राप लग गया है, इसलिए मशीन बंद हो गई है, अब वो सबसे बदला लेगा. ठीक है. तो एटमोस्फेयर ईवी हो गया था, बड़ा घोस्टली हो गया था. इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्कड वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर. तो भैया प्रोसीजर कैसे फिनिश हुआ? सब्स्टिट्यूट फैन की वजह से. After checking that no data had been lost, the technicians turned Tut over to the workmen who carried him back to his tomb. काम करने के बाद वापस उसको उसके टॉम में ले गए. Less than 3 hours after he was removed from his coffin, यानी 3 घंटे में सारा प्रोसीजर हो गया. कितना टाइम में प्रोसीजर हुआ? 3 hours. The pharaoh again rested in peace where the funerary priest had laid him so long ago. यानी जब 3300 ईयर्स अगो जब उसको वहाँ लिटाया होगा तो बड़े मंत्र के साथ पुजारियों ने, जो उनके पुजारी होते थे, हमारे वाले नहीं, उन्होंने किसी तरीके से मंत्र उच्चारण करके, मंत्रों का जाप करके उसको वहाँ पर लिटाया होगा. तो दोबारा इन्होंने वापस लिटा दिया बिना मंत्रों के. ठीक है. तो भैया भूत बन जाए तो अब कोई कुछ कर नहीं सकता उसमें. जोक्स अपार्ट. Back in the trailer, a technician pulled up astonishing images of Tut on a computer screen. अब उसकी images आ रही थी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर. A grey head took shape from a scattering of pixels and the technician spun and tilted it in every direction. जो उसकी image create करी थी उसको चारों तरफ से देख रहे थे. 3D image थी. Other images revealed a hand, several views of the rib cage and a transection of the skull. तो हर पार्ट को उन्होंने अच्छी तरीके से सीटी स्कैन से स्टडी किया. But for now the pressure was off. अब प्रेशर खत्म हो गया. Sitting back in his chair, जाही हवास smiled. कौन था जाही हवास? आर्कियोलॉजिकल जो एंटीक्विटी डिपार्टमेंट था उसका हेड. विजिबली रिलीव्ड दैट नथिंग हैड सीरियसली रॉन्ग. उसने कहा चलो यार, नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, ज़्यादा गड़बड़ नहीं हुई, थोड़ी बहुत हुई, चलो कोई नहीं. आई डेंट स्लीप लास्ट नाइट. जब बेटा ऐसे जो लोग होते हैं जिनके जिम में कोई काम होता है तो स्लीपलेस की प्रॉब्लम आ जाती है रात को. तो पिछली रात को वो सोया नहीं. वो बोल रहा है नॉट फॉर अ सेकेंड. ये भी स्टेटमेंट है बेटा किसने करी है? जाइए वास्ते. He said I was so worried but now I think I will go and sleep. वो कह रहा अब मेरा काम हो गया, अब मैं आराम से जाकर सो सकता हूँ. अब ये मूरल है उसकी वॉल पर, ऐसी फोटो लगी हुई है. शोइंग किंग टट विद ऑस्ट्रिस द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ. अब बेटा गॉड जो है आफ्टर लाइफ की, ऑस्ट्रिस, ये नाम भी याद रखना, ये भी MCQ में आ सकता है. ठीक है बेटा, क्लियर है सब बच्चों को? अभी भी कुछ क्लियर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं. आई विल डेफिनेटली आंसर ऑल योर क्वेरीज. कोई क्वेश्चन है वो भी पूछ सकते हैं, MCQ से रिलेटेड है वो भी पूछ सकते हैं. ठीक है. दैट्स ऑल इन टुडेज सेशन. विल मीट विद सम अदर चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन, बाय.